जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन वो इश्क अगर किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं बल्कि कैरियर बनने का इनाम मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो, हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और आज हम करने वाले हैं स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है। स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस दौरान क्या क्या यहाँ पर संघर्ष हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उनसे मोस्ट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं मैं वो यहाँ पर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जो अभी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसीज आ रखी है, ठीक है, इसके अलावा आपके यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। ये पूरी एक सीरीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजिली आ जाए, ठीक है। आज हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चलिए भाई, शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को बहाल करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। विच मूवमेंट एम्ड एट रिस्टोरिंग इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस। आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो आपको बताना है इसका कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। चलिए फटाफट से अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए यहाँ पर। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन था इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय उद्योग हैं उनको वापस से बहाल करना है और जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें क्या था कि जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं, उनका यहाँ पर बहिष्कार किया गया था और उसकी जगह जो हमारे स्वदेश में बनी हुई चीज़ें हैं उनका यहाँ पर प्रयोग करने पे जोर दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप इन्हें अंत तक जरूर देखें और चीज़ों को समझें, नोट करें, इन्हें बार बार रिवाइज करें ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आप अच्छा कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने 1885 में, आपको ये याद रखना है ईयर, ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो शब्द किसने गढ़ा था। हु कॉइन्ड द टर्म क्विट इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी सरदार पटेल। चलिए, जिसको आता है फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो शब्द यहाँ पर गढ़ा था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले भारत छोड़ो ये बोला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए अगला देखते हैं। ये अभी रिवीजन क्लास है, मैं डिटेल में अगर चीज़ें करनी होंगी तो मैं वो आपको बाद में वो सारी चीज़ें डिटेल में कराऊंगा। अभी ये आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं अभी उनके लिए ये आपका रिवीजन के तौर पर आप इन्हें करके जाएं और एक बार ज़रूर देख के जाएं इन्हें। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। देखिए, अब है किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन।
देखो भाई, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस भारतीय नेता ने किया था? विच इंडियन लीडर लेड दी बारडोली सत्याग्रह? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये इसका नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए किसे लोकप्रिय रूप से फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? हु वॉज पॉपुलरली कॉल्ड फ्रंटियर गांधी फॉर हिज एफर्ट्स टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी? आपके ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और ऑप्शन डी मौलाना शौकत अली। जिसको आंसर पता है वो फटाफट से कमेंट करेंगे इसको। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उनके जो प्रयास थे उनके लिए उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रंटियर गांधी किसका लोकप्रिय नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलो आगे देखते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? दांडी मार्च वॉज अ पार्ट ऑफ विच मूवमेंट? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नमक सत्याग्रह था उसको स्वदेशी आंदोलन से उसको जोड़ा गया था, तो जो दांडी मार्च था ये भी किसका हिस्सा था? एक स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? विच रिवॉल्यूशनरी वॉज हैंग्ड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन दी काकोरी ट्रेन रॉबरी? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, या ऑप्शन डी सूरी सेन। देखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें शामिल होने के लिए जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, इनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आगे देखते हैं। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906? आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, या ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। देखो भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो सर सैयद अहमद खां थे उन्होंने 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि भारत में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना कब हुई? तो आपको ये सन याद रखना है, 1906। ठीक है, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन जिसका बहिष्कार किया गया था किस वर्ष नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द साइमन कमीशन विच वॉज बाइकॉटेड वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर? 1922, 1930, 1927, या 1929? देखिए, जो साइमन कमीशन था उसको 1929 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा,
साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? 1929 में। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड दी दांडी मार्च अलोंग विथ महात्मा गांधी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब दांडी मार्च चल रहा था तो महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू भी उसमें शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? दी चटगांव आर्मरी रेड वॉज लेड बाई विच रिवॉल्यूशनरी? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, सूरी सेन, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो सूरी सेन थे उन्होंने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो भाई, हर कठिनाइयों से अब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम रुको नहीं, अभी तो तुम्हें और पढ़ना है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चीज़ों को अच्छे से करके जाएं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। अब देखिए इसमें कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं बच्चे। इसमें क्या पूछा आपसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय पूछा आपसे। ठीक है, तो जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पहली भारतीय पूछा है तो भारतीय कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूना पैक्ट समझौता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट एग्रीमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड बिटवीन होम? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ठीक है, जो पूना पैक्ट हुआ था वो किसके बीच हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस घोषणा के लिए प्रसिद्ध है? द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 इज फेमस फॉर विच डिक्लेरेशन? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, जिसे पूर्ण स्वराज भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना इसको। देखिए जब 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये लाहौर अधिवेशन आपको याद रखना है 1929 में हुआ था। अब है 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच ब्रिटिश वायसराय अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। देखिए 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी।
ठीक है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। और देखिए जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो उसका विभाजन किसके कहने पर हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 और लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? अभी हमने पढ़ा था कि नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था, लेकिन अब ये किसके विरुद्ध था, ये आपसे पूछा गया है। अगेंस्ट होम वॉज द बारदोली सत्याग्रह? आपके ऑप्शन है नमक कर, भू राजस्व, नील बागान या जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो भू राजस्व था उसके विरुद्ध बारदोली सत्याग्रह किया गया था। यहाँ पर जो किसान थे उनसे, या जिन जो भूमि स्वामी थे उनसे जो भूमि का राजस्व था, टैक्स था, रिवेन्यू, वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, तो इसके विरुद्ध में बारदोली सत्याग्रह किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें किस समूह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था? दी साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ग्रुप? आपके ऑप्शन है भारतीय, ब्रिटिश, मुसलमान या किसान। देखो जो साइमन कमीशन था उसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ था ये आपको याद रखना है, 1929 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू विच इवेंट? आपके ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, बंगाल का विभाजन, साइमन कमीशन या द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर जवाब दिया गया था, तब इसका विरोध हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत की भागीदारी थी उसके जवाब में ये शुरू किया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी इसका राइट है, द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? हु फाउंडेड द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस विच लेटर मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। देखिए जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस थी इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है इसको बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को कितने वर्षों तक लोगों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने की शक्ति दी? द रॉलेट एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल फॉर अप टू हाउ मैनी ईयर्स? आपके ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। ठीक है, देखिए जो रॉलेट एक्ट था उसमें क्या था कि भारत में किसी को भी बिना मुकदमा चलाए उसे हिरासत में रख सकते थे। ठीक है, अब ये कितने साल के लिए रख सकते थे ये आपसे पूछा है।
देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए उसे हिरासत में रखा जा सकता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, सत्येंद्र नाथ टैगोर या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। तो ये भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस उद्योग से संबंधित था? द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री? आपके ऑप्शन है कपड़ा, टेक्सटाइल्स, जूट, इंडिगो या स्टील। ठीक है, इंडिगो को नील भी कहते हैं, जो नील की खेती होती थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक, 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये जो नील की खेती है उसके विरुद्ध ये यहाँ पर सत्याग्रह किया गया था। ठीक, और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन भी था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो कब हुआ? 1917 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मद्रास में होम रूल की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड होम रूल इन मद्रास? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू या मैडम कामा। देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए जो मद्रास में होम रूल की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक, और देखिए एक चीज़ और है इसमें, जो पूना में होम रूल की स्थापना हुई थी वो आपका 28 अप्रैल 1916 में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपको याद रखना है। दोनों 1916 में हुए थे। और पूना में जो होम रूल लीग की स्थापना है वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी 28 अप्रैल 1916 में। और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आपके एनी बेसेंट ने की थी, ये की थी आपका सितंबर 1916 में। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूना की बात आए तो बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास की बात आएगी तो एनी बेसेंट। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ये आपका 1925 में अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये भी आपको याद रखना है। और अगर पहली की बात करें तो 1917 में जो एनी बेसेंट थी वो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो एनी बेसेंट थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर उनको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और 1925 में जो सरोजनी नायडू थी इनको अध्यक्ष बनाया गया था, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं।
दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया? आपके ऑप्शन है पेरियार ईवी रामासामी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, या ऑप्शन डी के कामराज। देखो भाई, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पेरियार ईवी रामास्वामी। इन्होंने 1925 में एस रामनाथन के साथ आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, रामास्वामी तमिलनाडु में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे और ये जो आंदोलन था ये मुख्य रूप से समाज में पिछड़ी जातियों के आत्मसम्मान के लिए एक लड़ाई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरियार ईवी रामास्वामी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राज्य की पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, या सुचेता कृपलानी। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो सरोजनी नायडू थी वो किसी भी भारतीय राज्य की पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। ठीक, ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक ये यूपी की राज्यपाल थी। ठीक, और देखिए इनकी जो पुत्री पद्मजा नायडू वो पश्चिम बंगाल में 11 वर्ष के कार्यकाल के साथ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, इनकी जो पुत्री थी पद्मजा नायडू वो वेस्ट बंगाल में 11 साल तक वो महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो ये आपको याद रखना है कि पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। चलिए अब आगे देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार ने किस समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की? मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टरेट्स फॉर विच कम्युनिटी? आपके ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, सिख, या ईसाई। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी किसने? मिंटो मार्ले सुधार ने। अब देखो, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, ये मार्ले मिंटो सुधार 1919 आपको याद रखना है। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। ठीक, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए और साथ ही इसके जो मुसलमान हैं उनको विशेष रूप से उन्हें रियायतें दी गई थी। ठीक, जैसे आपके जो मुसलमान थे उनको केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया तथा मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। तो आपको सिंपल सा इसका याद रखना है कि जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए अलग से निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी और ये सुधार इसको जो भारत परिषद अधिनियम 1909 का है उसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
लाहौर षड्यंत्र केस किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या से संबंधित था? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर याद रखें। द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज रिलेटेड टू द मर्डर ऑफ द विच ब्रिटिश ऑफिसर? आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी सैंडर्स। देखो भाई, पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ इसकी। जब 1928-29 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसका जगह जगह विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, और इसमें खूब साइमन वापस जाओ के नारे लगे। अक्टूबर 1928 को जब साइमन लाहौर पहुंचा तो उसके विरोध में जो लाला लाजपत राय थे वो घायल हो गए, जिससे उनकी 1928 नवंबर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो यहाँ पर क्रांतिकारी थे उनका खून खौल गया था और उन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स था उसकी हत्या कर दी। ठीक, अब देखो जो ये हत्या हुई थी इसको भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने अंजाम दिया था। ठीक है, सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसमें कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो उनको जो फांसी हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 में। ठीक, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ फांसी हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? हु हैज रिटन द फेमस बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। देखो इसका जो हिंदी नाम है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको कहते हैं विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले भी पूछा जा चुका है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उनको आपको यहाँ पर बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ, आप इन्हें जरूर देख के जाएं, इनको याद रखें। भले आप इनको रट लो लेकिन याद जरूर रखो। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बीजू पटनायक या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। देखिए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बीजू पटनायक। ठीक है, 1942 में बीजू पटनायक ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया था। ठीक है, और 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें लगभग 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या है? बीजू पटनायक। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा क्रांतिकारी भागा जतिन के नाम से प्रसिद्ध था? विच रिवॉल्यूशनरी वॉज फेमस एज भागा जतिन? आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। अगर किसी को आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट कर लो। और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक डिसलाइक जो आपको लगता है वो आप ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको ज़रूर करें। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इनका जो मूल नाम था वो था जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय। ठीक है, वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी थे और युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। ठीक,
और जो युगांतर पार्टी थी वो बंगाल में क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन भी था। तो इसका राइट आंसर क्या है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इनको बागा जतीन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? आपके ऑप्शन है 1942, 1930, 1947 या 1920। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी। ठीक। और भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसकी तत्काल समाप्ति करने की मांग के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 1942। और किसने शुरू किया था? ये आपका महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन विच सिटी डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? आपके ऑप्शन है लाहौर, कोलकाता, अमृतसर या दिल्ली। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर याद होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। इसमें ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों की भीड़ पर गोलीबारी की थी, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इसका जो मुख्य अधिकारी था जो इसमें, वो था जनरल डायर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड? आपके ऑप्शन है 1857, 1885, 1905 या 1942। देखो ये मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो आपका 1985 में हुई थी। और किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ये आपको याद रखना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। देखो जो 1885 में जब पहली बार ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका जो पहला अधिवेशन था तो उसमें सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये एसएससी ने बहुत बार पूछ रखा है। तो आपको याद रखना है उनका नाम क्या था? बहरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। ये आपको उनका नाम याद रखना है। जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, कौन थे? बहरुद्दीन तैयब जी। ये एसएससी ने कई बार पूछ रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा किसके जवाब में दिया गया था? द अगस्त ऑफर वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश इन रिस्पॉन्स टू? आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या साइमन कमीशन का विरोध।
देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है, उसके जवाब में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया था, ठीक। और जो अगस्त प्रस्ताव था वो 1940 में अंग्रेजों द्वारा दिए गए प्रस्तावों का एक सेट था, ठीक है, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजनीतिक नेताओं को शांत करना और उन्हें ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। तो इस वजह से अगस्त प्रस्ताव यहां पर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल्ड? आपके ऑप्शन है 1905, 1911, 1947 या 1920। देखिए, क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके बाद उसका काफ़ी विरोध किया गया, तो 1911 में जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1911। चलिए आगे देखते हैं। किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हु वॉज द फर्स्ट वीमन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या विजया लक्ष्मी पंडित। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। जो सुचेता कृपलानी थी वो 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। जो टैगोर जी हैं उनको 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1913 में उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय भी थे। तो ये आपको याद रखना है कि पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें ये 1913 में दिया था साहित्य के लिए, ठीक है। और नोबेल पाने वाले वो पहले भारतीय भी थे। चलिए आगे देखते हैं। समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाय होम वॉज द न्यूज़पेपर यंग इंडिया स्टार्टेड? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो यंग इंडिया समाचार पत्र था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा राजनीति, समाज और संस्कृति पर अपने विचारों को फैलाने के लिए शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। ये 7 दिन में एक बार छपता था। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मुस्लिम लीग ने 1946 में किस शहर में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड डायरेक्ट एक्शन डे इन 1946 इन विच सिटी? आपके ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, मुंबई या कोलकाता। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो मुस्लिम लीग था उसने 1946 में कोलकाता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, जिसके कारण यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा भी फैल गई थी, ठीक। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी।
अगर आपको चीज़ें सही लगी, पसंद आई, तो आप इन्हें ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों से। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे 1000 का जो टारगेट है उसे पूरा करने में मेरी मदद करें, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी बेहतरीन यहाँ पर चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होंगी। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और जो चीज़ें नोट करनी हैं वो आप ज़रूर नोट करें, उन्हें रिवाइज करें। आप इसको अगली बार जब रिवाइज के लिए देखेंगे तो इसको स्पीड इसकी 1.25 में देखिए इसको, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।